रात के 12:05 हुए थे। गांव में इतनी खामोशी थी कि दूर खेतों में झींगुरों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। विपुल धीमी चाल से घर लौट रहा था। रास्ता अकेला था और बीच में एक सूखा गहरा कुआं पड़ता था। इस कुएं के बारे में लोग कहते थे, रात को यहां कोई पानी मांगता है, पर पानी कभी उससे नहीं लिया जाता। विपुल हमेशा इन बातों को मजाक समझता था। कुएं से आती फुसफुसाहट, जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, अचानक कुएं की गहराई से कोई आवाज आई। रुको, जरा सुनो। विपुल चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर आवाज दूसरी बार आई, इस बार और पास से। बहुत प्यास लगी है। विपुल कांप गया, पर वह जिज्ञासा में आगे झुककर कुएं में झांकने लगा। कुएं में दिखती सफेद उंगलियां अचानक उसे कुएं की दीवार पर लंबी सफेद उंगलियां रेंगती हुई दिखीं, जैसे कोई भीतर से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। वह डर के मारे पीछे हट गया। कुएं के अंदर से किसी के छड़ने की आवाज आने लगी। खर्र खर्र, पत्थरों पर नाखून घिसने की आवाज। विपुल ने कांपते हुए पुकारा, "क- कौन है?" नीचे से फुसफुसाहट आई, "तुम ही तो बुलाने आए थे।" काली छाया बाहर निकलती है। अगले ही पल कुएं के मुहाने पर एक गीली काली छाया उभरी। उसका शरीर इंसान जैसा, पर उसके हाथ पैर बहुत लंबे, चेहरा पानी से भीगा हुआ, और आंखें दो चमकती सफेद गोलियां, जैसे किसी मर चुके जानवर की आंखें हों। उस छाया ने टूटी हुई आवाज में कहा, "मुझे बस एक घूंट पानी चाहिए।" और फिर तुम। आवाज अचानक रुक गई। फिर वह छाया झटके से विपुल की तरफ लपकी। सड़क पर दौड़, विपुल अपनी जान बचाकर दौड़ने लगा। पीछे से वही आवाज गूंजने लगी, "रुको, मेरी प्यास अधूरी है।" छाया की चाल अजीब थी, जैसे वह हवा में तैरकर उछलकर आगे बढ़ती हो। सड़क पर उसकी गीली उंगलियों के निशान पड़ते जा रहे थे। छप छप छप। विपुल किसी तरह अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा और धड़ाम से अंदर घुस गया। घर की छत पर दस्तक। कुछ देर तक सब शांत रहा। फिर ऊपर छत पर धीमी धीमी दस्तक सुनाई दी। टक टक टक, जैसे वह छाया ऊपर आ पहुंची हो। विपुल डर से कांपता रहा। दस्तक कुछ देर चलती रही, फिर अचानक बंद हो गई। अगली सुबह गांव वाले जब बाहर निकले, तो उन्होंने विपुल के घर की छत पर गीले लंबे हाथों के निशान देखे, जो सीधे छत से उतरकर कुएं की दिशा में जा रहे थे। उस दिन के बाद विपुल को कभी नहीं देखा गया।